सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल है 1 जनवरी 2024। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मन लगाकर पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। तो विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हीरो के सूत्र के माध्यम से, जिसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरो का सूत्र? तो डेल्टा बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पिछली क्लास में हम लोग सीख गए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना किसके माध्यम से? हीरो के सूत्र के माध्यम से। तो चलिए आज हम सीखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे विकर्ण जो है ये चतुर्भुज को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, जब दो भागों में बांट रहा है तो अगर हम अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना हो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए डी सी। क्या बन रहा है? ए डी सी। विकर्ण इसको दो भाग में बांट रहा है ना, तो एक ए डी सी तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी सी प्लस और क्या हो जाएगा? ए बी सी। देखिए इतना दूर ए वाला और ए वाला दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो अगर हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इसको त्रिभुज 1, इसको त्रिभुज 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे? चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में क्या देखते हैं? हम आपको बताए थे कि ए बी सी होता है। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ तो ए बी सी है नहीं, इसमें ए बी सी है। तो चलिए हम अपना मान से मान लेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बराबर किसी को भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ए बराबर 4, बी बराबर 5, कुछ भी मान लीजिए। ए बराबर 5, सी बराबर 5। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे? क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा? एस का। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में बताए थे। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे ए कितना है? 4, बी 5, सी 5 बटा 2 तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 5 14, 14 बटे 2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, आप यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, एआर से मत एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ए डी सी तो हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। होगा कि नहीं? तो चलिए इसको लिख सकते हैं हम एस कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस बराबर हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर एस बराबर 7, ए कितना है? ए 4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू है एस कितना था? 7 लिख देंगे। अब बी कितना हो गया? 5 इंटू फिर एस है, एस के जगह पर 7 बिठाएंगे, 7 माइनस सी कितना है? 5 हो गया। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर आता तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको अब हल कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, ठीक है। तब चलिए इसको हल करिए, कितना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रूट में से जोड़ा रहा था उसको बाहर निकालते हैं। तो इसका तो जोड़ा लग रहा है, तो 2 को बाहर निकालिए, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 2 बाहर, ये रूट में रहा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं है तो 21 ये अंदर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आया, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया, हमको ADC का क्षेत्रफल चाहिए था ना। ADC कितना आ गया, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम चलेंगे किस में, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या हो जाएगा, ABC किसी को भी मान सकते हैं, स्मॉल ABC होता है ना, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो सबसे पहले हमको ABC चाहिए, तो किसी को भी मान लीजिए। तो इसमें तो ABC दिया हुआ था, चलिए A के सामने वाला को मान लेते हैं, A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर, B के सामने वाला 5 सेंटीमीटर। ऐसे किसी को भी मान सकते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा, C के सामने वाला 3 सेंटीमीटर। तब चलिए अब S निकालते हैं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटा 2। इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो चलिए A कितना हो गया, A 4, B 5, C 3, 5 4 9 3, 12 बटा 2, 12 बटा 2 को क्या बोलते हैं, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ABC का। तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लिखते हैं, इसका मान धर देंगे। S बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो S की जगह पर 6 सेंटीमीटर, S की जगह पर 6, A कितना है, A की जगह पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख देंगे, सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। फिर S बराबर 6 माइनस B की जगह पर 5 लिख देंगे, फिर 6 माइनस 3, लास्ट में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, फटाक से हल करते हैं। A हो गया 6, A हो गया 2, 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 को खंड करेंगे, ठीक है। तो 6 को खंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुने 2 गुने 3। 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए जोड़ा लग रहा है, 2 2 गो है, 3 2 गो है, तो 1 1 बाहर निकल जाएगा, 1 2 1 3, कितना हो गया, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हो गया एरिया त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, या तो मिटाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। ADC का क्षेत्रफल कितना आया, 2√21 प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। इतना ही हम छोड़ देंगे,
अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। 21 का वर्गमूल तो आसानी से निकलेगा नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 21 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो 21 का वर्गमूल तो 4 से ऊपर आएगा, 5 से नीचे आएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यहाँ तो 21 है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 16 से बड़ा 25 से छोटा है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो लगभग कितना हो जाए, 4 दूना 8 14, यहीं 14-15 के आसपास आएगा। तो 21 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। 21 का वर्गमूल निकालना, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकलता है, सबसे पहले 4 से 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 16, 5 यहाँ पे 4 ना लगे भाग दशमलव, यहाँ पे 2 जीरो आएगा। फिर देखिए 6 से लगाएंगे तो 8 6 48, 6 6 का 36, 3 51, 500 से ज़्यादा आ रहा है, तो 5 बार में लगाएंगे, ठीक है। 5 बार में लगेगा, तो यहाँ भी 5 पचे 25, 8 पचे 40, 2 42 हो जाएगा, 7 5, ठीक है। फिर 2 जीरो उतरेगा, ये हो जाएगा 90। अब देखें तो 9 8 72, 8 बार में लगेगा, ठीक है। 8 8 64, ये हो जाएगा 6, 9 8 72, घाट के आ जाएगा 6 3 3 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में लगा, 8 बार में, तो लगभग 4.58 है, ठीक है। 4.58 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, ये गुना करके गुना करिए। 8 दूना 16, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, 9 दशमलव कुछ है प्लस 6, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इतना भी छोड़ देते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको पूरा हल कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।